पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब मैच होगा ट्राई नेशन सीरीज में, तो जो अथॉरिटीज है ना यूएई के अंदर, वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्राउड को और अफगानिस्तान के क्राउड को अलग बिठाया जाए। ये लड़पड़, ये जो पाकिस्तान का जो वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखा जाए, ठीक है जी, रखते हैं, अलग रखते हैं, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं। तो फिर मुझे ये बता दो कि ये जो अभी ट्राई सीरीज होने जा रही है यूएई में, उसमें क्यों आपने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सेपरेट इंक्लोजर्स रखे हैं पाकिस्तान और अफगान के लिए? क्यों आप पाकिस्तानियों को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं और अफगानिस्तान को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं? ये कुर्सियां चला देते हैं। अब आप नफरत का अंदाजा करें। मैंने कहा ना, वो एक बोतल से जिन निकला है अचानक सा, वरना वो जिन तो हमारे काबू में था, वो हमारे अलावा हिल नहीं सकता था। वो पेशावर में आके खेलता था या कराची में असगर अली शाह के जमीनों पे सो रहे होते थे। ये तो वो जिन था जो हमने अपनी आंखों से देखा है। अचानक वो जिन बना, बोतल में चला गया, ढक्कन खुला तो उसने कहा कि जी जी इंडिया आका, मैं आपका आका, हुक्म करे आप, मैं अब आप जो कहेंगे वो करूंगा। हमने 3 मिलियन माजरीन को जगह दी है, अफगानिस्तानी को हमने घर पे जगह दी है। हमारे दोनों में कोई प्यार नहीं होने वाला। हमें अफगानिस्तान को लगाना है फैंटा, और फैंटा लगा के ही छोड़ेंगे हम, क्योंकि उनके सीईओ ने कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि हमसे क्रिकेट सीखे। इस टाइम जो इनकी हुई थी यूएई के अंदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लड़ाई, उसमें कुर्सियां चली थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी, उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर, और वो लगी भी। बात ये जो पाकिस्तान का जो वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखा जाए, ठीक है जी, रखते हैं, अलग रखते हैं, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं। तो फिर मुझे ये बता दो कि ये जो अभी ट्राई सीरीज होने जा रही है यूएई में, उसमें क्यों आपने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सेपरेट इंक्लोजर्स रखे हैं पाकिस्तान और अफगान के लिए? क्यों आप पाकिस्तानियों को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं और अफगानिस्तान को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं? ये आज खबर छपी है कि ये किया जा रहा है शारजाह में। अगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है तो फिर बिठाना साथ में उनको, इसलिए क्योंकि जो पास्ट जो कुछ हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जब भी मैचेस हुए हैं, सबको पता है। तो ये कहना कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है, ये सब बेवकूफ़ी बातें हैं भाई। एंड आई एम जस्ट, मैं ठीक है पाकिस्तान तो फिर भी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो खैर पाकिस्तान के इस फेवर में भी नहीं हूं कि पाकिस्तान भी खेले। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी स्टांस लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं मना किया कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा, पाकिस्तान तो 2023 वर्ल्ड कप के लिए, मतलब इन रिसेंट ईयर्स पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स के लिए इंडिया जा चुका है, लेकिन इंडिया ने तो पाकिस्तान से ही मना कर दिया कि उनको सिक्योरिटी मसले हैं भाई, उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू में खेलने को तैयार है। माशाल्लाह यार, क्या मतलब मैं कहता हूँ कि लोग हैं। लेकिन ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोग अलग अलग इंक्लूजन में बिठाया जा रहा है, बस यही काफ़ी है मेरे ख्याल से इस चीज़ को नेगेट करने के लिए कि जी स्पोर्ट्स को आप जो है वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप अलग रख सकते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वाइट बॉल क्रिकेट है ना, उसको लेकर बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं इन रिसेंट ईयर्स, और उसकी वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि माहौल गर्म रहता है। लास्ट टाइम जो इनकी हुई थी यूएई के अंदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लड़ाई, उसमें कुर्सियां चली थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी, ठीक है, अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस ने, और उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर, और वो लगी भी थी, ठीक है ना। वो जख्मी शख्मी भी हुए थे लोग, तो वो काफ़ी एक ना जिसे कहते हैं फस क्रिएट हो गया था। तो वो जो इंतज़ामिया है ना, या जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो डेफिनेटली दोबारा नहीं इस तरह की कोई हरकत होने देंगे। हालांकि उस टाइम भी खबरें आई थी कि वो जिन लोगों ने ये सारी लड़ाई शड़ाई की एंड ऑल दैट, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, इनफैक्ट उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज में। जिन लोगों ने ये हरकतें की थी, वो जारी बात है वो टेक्नोलॉजी वगैरह तो बहुत नेक्स्ट लेवल किया ना यूएई के अंदर, तो उन्होंने फेशियल स्कैन वैन करके सारा कुछ उन्होंने बंदे शंदे धर लिए। और वहां पर तो आपको पता है वहां पर कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त, वो नहीं आसरा करते पाई। ठीक है, ठीक है, तुमने कर लिया ना, दे मार 4.5, निकलो अब जाओ अपने अपने घरों को वापस और वहीं पे जाके लड़ो, इधर नहीं जिसे कहते हैं बसड़ मचाओ। तो वो उन्होंने फिर डिपोर्ट भी किया था काफी सारे लोगों को। तो आई डोंट थिंक सो कि इस दफा भी कुछ इस किस्म का होगा। उस टाइम तो जरा माहौल भी काफी गर्म हो गया था, बैक टू बैक इस किस्म के इवेंट्स हुए थे। तो अब तो पाकिस्तान काफी टाइम हो गया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो खेले ही नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और 2023 में बाय द वे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में। तो अब आकर एशिया कप में मैच हो रहा है, सॉरी ट्राई नेशन सीरीज में हो रहा है, और उसके बाद एशिया कप में हो रहा है। तो बीच में पीएसएल भी हो गई, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने आकर पीएसएल खेली भी एंड ऑल दैट।
तो आई रियली होप कि इस दफ़ा उस किस्म का गर्म माहौल नहीं मिलेगा। तो बाकी यार एक दूसरे की टांग खींचो, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसो, एक दूसरे के प्लेयर्स को चलो ट्रोल भी कर लो, लेकिन फिजिकल नहीं होने की ज़रूरत। मार धाड़ में कुछ नहीं रखा, इंजॉय करो। हाँ इंजॉय करो। मैं तो कहता हूँ चलो लाइट सी हल्की फुल्की गाली गुली समझ आती है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना बस, ठीक है ना। एंजॉय करो क्रिकेट, क्रिकेट आपको अच्छी देखने को मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राई नेशन सीरीज में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे, और आपको एशिया कप में भी दोनों टीम्स के बीच में तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। आपको पता ही है अफगानिस्तान की क्रिकेट का तो मैं वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज ऑफ देयर टीम स्पिरिट। वो जिस तरह का उनका नेवर डाई एटीट्यूड है, एंड तक लड़ते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, जान मारते हैं। वो चीज़ जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में इस टाइम मौजूद है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पाकिस्तान की ये जो नई टीम खड़ी हो रही है ना T20 इंटरनेशनल्स में, इसमें भी नजर आ रही है कि लड़के जो है ना एंड तक जान मारने के चक्करों में होते हैं। एंड में हक दें वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं। तो बाकी अब ये जब सीरीज स्टार्ट होगी ट्राई नेशन, फिर असल कहानी पता चलेगी कि कौन कितने पानी में है, और एशिया कप में इन दोनों टीम्स में किसका पलड़ा भारी होगा, स्पेशली सुपर फोर्स में जो मैचेस। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आपस में भिड़ती हैं तो दोनों ओर की जनता और दोनों ओर के खिलाड़ियों के मध्य का वैमनस्य साफ साफ दिखाई देता है, और दोनों ओर जो जज्बा और जो घृणा एक दूसरे को लेकर के है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी का कारण है कि पिछले कई मुकाबलों से ये देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस स्टेडियम में आए होते हैं वो हर बार मैच के दौरान एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, और यहाँ तक कि दुबई स्टेडियम में तो ये तक हुआ है कि अफगानी फैंस ने खुशियों को उखाड़ उखाड़ के पाकिस्तानियों के सर पे दे मारा था, जिसमें कई पाकिस्तानियों को बहुत ही गंभीर चोटें आई थी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए अब शारजा क्रिकेट ग्राउंड और यूएई क्रिकेट एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य होने जा रही मैच में दोनों के जो फैंस हैं उन्हें अलग अलग बैठाया जाएगा। जी आपको बताएं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान व यूएई के मध्य एक ट्रायंगुलर सीरीज खेली जानी है। यह T20 सीरीज होगी, ये अगस्त व सितंबर के मध्य में खेली जाएगी, और इसमें सभी मैचेस शारजा व दुबई में आयोजित किए जाएंगे। आपको बताएं शारजा क्रिकेट स्टेडियम ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पे भारत और पाकिस्तान के मध्य कई ऐतिहासिक मुकाबले खेले गए हैं, और यहीं पर वह भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल और फाइनल भी खेला गया था, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर की दोनों ही पारियों में शतक खाने के बाद उन्हें डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से नवाजा गया था। आपको ध्यान होगा वो ऐतिहासिक पारी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ही खेली गई थी, जिसमें उन्होंने शेन वॉर्न को लगातार गेंदों पे छक्के लगा करके डेजर्ट स्टॉर्म की उपाधि हासिल की थी, और इसी के पश्चात शेन वॉर्न को सपने में हमेशा सचिन तेंदुलकर दिखाई देते थे, उनका भय बना रहता था। खैर बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस की, तो यह देखा गया है लगातार कि दोनों ही टीमों के फैंस आपस में बहुत बुरी तरीके से भिड़ जाते हैं, यहाँ तक कि स्टेडियम के बाहर भी उनमें मार कुटाई हो जाती है। इसी बात का ध्यान रखते हुए दोनों ही क्रिकेट काउंसिल से बात करके यूएई की क्रिकेट काउंसिल ने यह निर्णय लिया है कि दोनों फैंस को अलग अलग रखा जाएगा, यानी कि एक साइड पे पाकिस्तान की फैंस होंगे, दूसरी साइड पे अफगानी फैंस होंगे, और बीच में कुछ जगहों पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको खाली रख दिया जाएगा। वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो तैनात रहेंगे ताकि बैरिकेड्स को तोड़ के अफगानी और पाकिस्तानी आपस में भिड़ ना जाए। हालांकि आपको बताएं कि यूएई जहां यह मैच होने जा रहा है वहां अफगानी और पाकिस्तानी दोनों ही बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, क्योंकि वहां निश्चित रूप से दोयम दर्जे के काम में सम्मिलित हैं, जैसे कि साफ सफाई, कूड़ा करकट उठाना, सड़क साफ करना, यहाँ तक कि भेड़ बकरियां चराने के काम में भी वहाँ पे लगे हुए हैं। पाकिस्तानी तो वहाँ भीख मांगने के इम्पोर्टेंट बिजनेस में भी लगे हुए हैं। वो खैर भीख मांगना तो पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय कैरेक्टर ही बन चुका है, पर हम बात कर रहे थे मैच की, जहाँ तक निश्चित किया गया है कि दोनों ही टीम के खिलाड़ी भी आपस में न भिड़े, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस मैचेस होने लगे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इन दोनों देशों की पॉलिटिकल स्थिति है उसके कारण इन दोनों देशों के मध्य खेल भावना भी प्रभावित होती है। इसी के कारण कहीं खिलाड़ी भी आपस में न भिड़ जाए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, और मैदान पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाएगी। आपका इस विषय में क्या कहना है, और आप यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो किसको सपोर्ट करेंगे, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें व शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।